नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसर्ट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम। बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट? ये हमने 9th और 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ी थी, ax² + bx + c। तो इसमें जो x है वो क्या होता है? वेरिएबल। लेकिन a और b क्या है? दीज आर द कोफिशिएंट्स। क्या डेफिनेशन हुई यहाँ पर a और b की? कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं। तो ये कोफिशिएंट क्या हुआ? दिस इज द कांस्टेंट्स। दीज आर द कांस्टेंट्स which are multiplied with वेरिएबल्स। तो ये एक मेन जो टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज के अंदर है, हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कोफिशिएंट्स के ऊपर ही है। तो कोफिशिएंट हमें क्लियर होना चाहिए था कि ये क्या होते हैं। दीज आर द कांस्टेंट्स विच आर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल्स। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। व्हाट इज द जनरल टर्म in the binomial expansion a plus b raised to power n? उसको हम जनरली लिखते हैं tr+1। तो tr+1 जनरल टर्म क्या है हमारे पास? ncr a raised to power n minus r and b raised to power r। तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास जनरल टर्म होती है। नेक्स्ट है मिडल टर्म। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन मिडल टर्म्स के ऊपर भी हैं। मिडल टर्म्स क्या होती हैं? हमने 9th और 10th में स्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन या ऑड होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मिडल टर्म्स कितनी आएंगी। तो यहाँ भी हमारे पास 2 केस होंगे। इफ n इज इवन, अगर n हमारे पास एक इवन नंबर है तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगी? दैट विल बी ऑड नंबर। क्योंकि n में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो इवन किस में तब्दील हो जाता है? ऑड नंबर में। तो जब ऑड नंबर होगा हमारे पास तो वहां पे हमारे पास मिडल टर्म एक ही होती है और उसका फॉर्मूला होता है n+1 + 1/2 टर्म। तो यानी कि ये फॉर्मूला बन गया n+2/2 टर्म। तो ये हमारी मिडिल टर्म होगी। लेकिन अगर हमारे पास n एक ऑड नंबर हो, n अगर ऑड है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी होगी? वो तो n+1 होगी, लेकिन वो क्या बन जाएगा? एक इवन नंबर बन जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास इवन नंबर हो तो हमारे पास जो मिडिल टर्म आएंगी वो 2 आएंगी। तो फर्स्ट मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू n+1/2 टर्म, और जो सेकंड मिडिल टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी? n+1/2 + 1 टर्म। इसका मतलब ये होता है कि जो टर्म हमारे पास यहाँ फाइंड आउट हो जाती है उसी में हम एक जोड़ देते हैं। अगर ये 5th टर्म है तो ये 6th होगी, अगर ये 7th टर्म है तो ये 8th होगी, तो उसमें एक हमने प्लस कर देना है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे कि n हमारे पास इवन है या n हमारे पास ऑड है, और उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास वो चेंज हो जाती हैं, या तो ऑड बनेगा या फिर इवन नंबर बनेगा। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8.2। First question is find the coefficient of x raised to power 5 in the expansion x + 3 raised to power 8। अब ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन दी हुई है, तो इसके अंदर हम पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। tr+1 जनरल टर्म है 8cr। तो x की पावर कितनी आएंगी? 8 - r और 3 की पावर r। तो ये हमारे पास n है 8
और a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 3। तो हमने किसका कोएफिशिएंट निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5। तो हम कंपेयर करेंगे कि जो x की पावर है वो 8 माइनस आर है। 8 माइनस आर की वैल्यू हमें क्या चाहिए? 5। तो यहाँ जो r की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाती है 3। तो जो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा वो ये होगा 8cr इंटू 3 रेज़ टू पावर r। तो r की वैल्यू है वो हम रिप्लेस कर देंगे 3। तो इसके बाद जस्ट आपने कैलकुलेट करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 27। तो 8 फैक्टोरियल है उसको आप एक्सपेंड करेंगे 5 फैक्टोरियल तक और 3 फैक्टोरियल को हम पूरा एक्सपेंड कर लेंगे क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत नहीं रहेगी। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 3 इंटू 2 6। तो 56 को जब आप 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1512। तो ये हमारे पास क्या है? एक कोएफिशिएंट आया है। तो कोएफिशिएंट आप देखेंगे एक कांस्टेंट टर्म आई है हमारे पास। तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वही हमारा कोएफिशिएंट होता है। देखिए रिपीट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप एक जनरल टर्म फॉर्मूला लिखेंगे। TR + 1 इज इक्वल टू NCR, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। तो हमने r को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि r क्या होगा। कोएफिशिएंट हमें चाहिए x की पावर 5 का। तो पावर जो है 5 हमें चाहिए और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 माइनस आर। तो 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 3। तो जो हमारा कोएफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म है वो उसके अंदर हम r की वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to power 5 and b raised to power 7 in the expansion a minus 2b raised to power 12। अब हमारे पास दो वेरिएबल है a एंड 2b, लेकिन बीच में हमारे पास एक साइन है माइनस का। तो यहाँ पे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे 12cr a raised to power 12 माइनस r एंड माइनस 2b raised to power br। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो टर्म हमारे पास b है वो माइनस 2b है। माइनस साइन को हम भूल नहीं जाएंगे, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो हमें चाहिए क्या? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to power 5 एंड b raised to power 7। चाहे तो हम b की पावर्स को इक्वेट कर दें तो r की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास 7 आ जाती है। और अगर हम a की पावर को देखेंगे तो 12 माइनस आर इक्वल टू 5। तो यहाँ से भी r की वैल्यू 7 कैलकुलेट होगी। तो जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आएगा? 12cr। r की वैल्यू क्या आई है? 7 और माइनस 2 की पावर 7। देखिए जो a और b है वो तो हमारे पास वेरिएबल है। तो इस जनरल टर्म के अंदर a और b जो हमारे पास है पावर्स के साथ उसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो कोएफिशिएंट होगा। तो इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड करना है। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 7 एंड 2 की पावर 7। माइनस 1 की पावर जब ऑड होती है तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा और 2 की पावर जो 7 है उसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 टाइम्स। और 12 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे अब टिल 7 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को भी आप पूरा एक्सपेंड कर लेंगे, ये हमारी वैल्यूज कट हो जाएंगी। मल्टीप्लाई विद माइनस 2 रेज़ टू पावर 7। तो इस टर्म्स को आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यूज को देख सकते हैं आप, जितना आप डिवाइड कर दोगे कर सकते हैं। ये 3 4 जा 12 कट हो जाएगा हमारा, 5 2 जा 10 कट हो जाएगा। तो ये 72 इंटू 11 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 7। तो आंसर हमारा माइनस के साथ आएगा, -1014
376। तो ये हमारा आंसर होगा। रिपीट करें हम क्वेश्चन को। कोई भी हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें जनरल टर्म चाहिए होती है। तो जनरल टर्म आप लिखेंगे और उसके बाद एनसीआर फॉर्मूला लगाया। तो जब आर की वैल्यू है वो कहाँ से कैलकुलेट होगी? पावर से। हमें पावर कितनी चाहिए? बी की पावर हमें 7 चाहिए, लेकिन यहाँ बी की पावर कितनी है? आर, यानी कि आर की वैल्यू क्या आएगी? 7। तो 12C7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद -2 की पावर 7। जो 12C7 है उसको हमने फॉर्मूला से लगाया है एनसीआर का, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमारा फॉर्मूला था, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमने जनरल टर्म लिखनी है। तो जनरल टर्म तो वैसे ही बहुत आसान होती है, x² माइनस वाई रेज़ टू पावर 6। तो इसके अंदर जनरल टर्म जो होगी TR+1। तो पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं NCR A रेज़ टू पावर n माइनस आर B रेज़ टू पावर r। अब हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस b की पावर n। तो उसके अंदर ये हमारी जनरल टर्म होती है। तो इसके साथ जब आप a प्लस b को कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू है x² और b की वैल्यू है -y और n की वैल्यू है 6। तो NCR यानी कि 6CR, a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे x² 6 माइनस आर, b की वैल्यू है -y रेज़ टू पावर r। तो यहाँ हम पावर्स को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि x² की पावर में है 6 माइनस आर, यानी कि 2 जो है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 माइनस 2r बनेंगे, -1 की पावर r हो जाएंगे एंड y की पावर r हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या है? जनरल टर्म है। रिपीट करें क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप जब जनरल टर्म लिख रहे हैं तो पहले आप एक जो कॉमन हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस b की पावर n, उसकी आप जनरल टर्म लिखेंगे और कंपेयर करेंगे कि a हमारे पास क्या है? x² है यहाँ पर, और जो b है वो हमारे पास क्या है? -y, और n की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप सारी वैल्यूज को फिल करेंगे एंड यू विल गेट द जनरल टर्म। फोर्थ क्वेश्चन इज x² माइनस yx रेज़ टू पावर 12। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह आपने जनरल टर्म लिखनी है x² माइनस yx रेज़ टू पावर 12 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डोमेन की तरह काम करता है कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये पूरा जो हमारे पास बाइनोमियल है ये 0 हो जाएगा। तो इसकी हम जनरल टर्म लिखने जा रहे हैं TR+1। तो अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला NCR A रेज़ टू पावर n माइनस आर B रेज़ टू पावर r। तो n हमारे पास कितनी है? 12। A की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x²। B की वैल्यू क्या है? -yx रेज़ टू पावर r। तो यहाँ हमारे पास 2 बार x आ रही है, यहाँ x² है, यहाँ x है। इसका मतलब जो x है उसकी पावर्स को हम कलेक्ट करेंगे। तो x की पावर यहाँ पे क्या आएगा? 24 माइनस 2r, -1 की पावर r, y की पावर r, x की पावर r। जो ये हमारे पास -yx है इसको हमने 3 टर्म्स में तोड़ लिया, -1, y एंड x, और उनकी जो पावर्स हैं वो r आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए ये भी हमारे पास x है, ये भी x है। तो जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ हम पावर्स को ऐड करेंगे। तो पावर्स को ऐड करने के बाद हमारा बनेगा x की पावर 24 माइनस आर, -1 रेज़ टू पावर r एंड y रेज़ टू पावर r। So this will be the general term of the expansion x² minus yx raised to power 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिफ्थ, उसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म की जगह पर फोर्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म का ही लगेगा, x माइनस 2y रेज टू पावर 12। तो हमें टर्म क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम t r प्लस 1 की फॉर्म देंगे। तो r यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 3। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो टी आर प्लस 1 है, तो यहाँ r प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इस तरह से भी आप r कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे NCR एंड a रेज टू पावर n माइनस r एंड b रेज टू पावर r। तो ये हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया है। जो हमारी जनरल टर्म होती है उसके अंदर n की वैल्यू 12, r की वैल्यू 3, a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू माइनस 2y। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 9 इंटू माइनस 2 रेज टू पावर 3 एंड y रेज टू पावर 3। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 12 फैक्टोरियल की वैल्यू, एक्सपेंड करेंगे हम अप टिल 9 फैक्टोरियल, ताकि जो 9 फैक्टोरियल है वो इजीली कट हो जाए, और जो 3 फैक्टोरियल है उसको हम खोल लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई विद x रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई विद माइनस 8 y रेज टू पावर 3। तो देखिए कौन सी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो सकती है, 3 इंटू 2 6, तो ये कट होके 2, तो 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8, तो ये आंसर हमारा आएगा माइनस 1760 x रेज टू पावर 9 y रेज टू पावर 3। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 4 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमने क्या लिखना है, टी आर प्लस 1 की फॉर्म में। तो r की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाती है, n की वैल्यू 12 है और a की वैल्यू x है और b की वैल्यू माइनस 2y। तो इसके बाद जस्ट हमने क्या है, कैलकुलेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 13 टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो b की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के अंदर दी हुई है और साथ में अंडर रूट दी है। तो 6 क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन है, 9x माइनस 1/3 रूट x होल पावर 18 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, 13 टर्म। तो 13 टर्म को भी हम टी आर प्लस 1 की फॉर्म देंगे। तो ये बस हमारा मेन पॉइंट होता है कि जो 13 टर्म है उसको हमने r प्लस 1 की फॉर्म जरूर देनी है, अदरवाइज आप r जो है 13 की 13 ही उठा लोगे, वो गलत हो जाएगा। जबकि r की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर 12 आती है। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम NCR, r की वैल्यू है 12 और जो ये 9x है ये हमारा a हो गया। तो a की पावर 18 माइनस 12 माइनस 1/3 रूट x, इसकी पावर कितनी आएगी, 12 आएगी। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं। NCR का फॉर्मूला 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 9 रेज टू पावर 6 x रेज टू पावर 6 इंटू, अब जो -1 की पावर आप 12 लोगे तो वो +1 आएगा और 3 की पावर 12 आएगी। अब x की पावर कितनी बनेगी, देखिए जो अंडर रूट x है उसको आप लिखते हो x की पावर 1/2, लेकिन जब पावर मल्टीप्लाई में 12 भी हो तो ये कैलकुलेट होकर x की पावर क्या आएगी, 6 आएगी। तो ये हमारे पास जो है x की पावर 6 है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था। या हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी वो पावर होगी वो जस्ट हाफ रह जाती है, क्योंकि x क्या है, अंडर रूट में है। अब x की पावर 6 है, ये कैंसिल होगी। तो जैसे हमने कैलकुलेट करके ये लिखा है, तो आप इसको भी ध्यान से देखेंगे कि जो 9 की पावर 6 है ये क्या लिख सकते हैं हम, 3 स्क्वायर। तो 3 की पावर कितनी आएगी, 12। तो इधर से हम 18 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे अप टिल 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल तक आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं।
ताकि जो 12 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएं और 6 फैक्टोरियल को आप फुली एक्सपेंड करेंगे। मल्टीप्लाई विद 9 रेज़ टू पावर 6, सॉरी 9 रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू क्या आई थी 3 रेज़ टू पावर 12 और डिनोमिनेटर में भी क्या है 3 रेज़ टू पावर 12, तो ये आपस में वैसे ही कट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी कैलकुलेशन है 6 3 जा 18, ये कट हो गए और 5 को कट करेंगे इसके साथ 3 और 2 एंड 4 को कट करेंगे हम 16 के साथ, यहाँ आएंगे 4 और 2 और 4 को कट करेंगे तो 2, तो ये हमारा आएगा 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 13। तो ये सारा जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन टर्म्स को तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 18564। तो रिपीट कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर चेंजेस सिर्फ इतनी थी कि जो बी हमारे पास टर्म है पहले तो वो नेगेटिव साइन है उसके साथ, सेकेंडली डिनोमिनेटर है 1 के नीचे आ रही है टर्म और फिर x की जो पावर है वो 1/2 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे b के अंदर मिक्स फॉर्म हो रही है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पावर 12 है तो 3 की पावर 12 आ जाएगी, -1 की पावर 12 पॉजिटिव हो जाएगी और x की पावर जो ये 1/2 है इंटू में 12, तो ये पावर हमारे पास 6 रह जाती है, तो x की पावर 6 कैंसिल होगी। ये हमने इधर से 18 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया 12 फैक्टोरियल तक, टर्म्स को जो कट हो सकती है हमने काट दी और 9 रेज़ टू पावर 6 को कैलकुलेट किया तो वो आया 3 रेज़ टू पावर 12, तो ये भी आपस में डिवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज़ टू पावर 7। तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है मिडिल टर्म के लिए, 3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 6 रेज़ टू पावर 7। तो इसके अंदर जो मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले n देखना है कि n क्या है, दिस इज अ ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर आता है n तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म होती है। फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होती है, दैट इज n प्लस 1/2 है टर्म, तो n की वैल्यू क्या है 7 प्लस 1/2 है टर्म, तो ये हमारे पास आएगी 4th टर्म। तो 4th टर्म को हम क्या लिखेंगे r+1 के फॉर्म में, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाती है 3 और n की वैल्यू है 7, तो 7c3 और a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है x रेज़ टू पावर 3/6। साथ में माइनस साइन लगाना नहीं भूलना आपने। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस एक्स रेज़ टू पावर 9 डिवाइड बाय एक्स की पावर 3। देखिए यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस की पावर जो 3 है वो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। इसके बाद हमने जैसे कैलकुलेशन है हमारी कि जो 7 फैक्टोरियल है उसको 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर देंगे हम, और जो 3 फैक्टोरियल है उसको पूरी तरह से एक्सपेंड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -105/8 एक्स रेज़ टू पावर 9। तो ये हमारी क्या है फर्स्ट मिडिल टर्म है, और उसके बाद जो हम सेकेंड मिडिल टर्म निकालेंगे, सेकेंड मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू जो हमारे टर्म ये 4th आई है तो उसी में हम एक प्लस करेंगे या फॉर्मूला लिखेंगे तो n+1/2 प्लस 1 है टर्म, तो दिस विल बी इक्वल टू 5th टर्म। तो 5th टर्म को हम क्या लिखेंगे आगे, इसको फॉर्म देंगे r+1 की फॉर्म। तो जो r है अब हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो T4+1
इसमें NCR फॉर्मूला हमारे पास, n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 4, तो 3 की पावर 7 माइनस 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू पावर 4। तो ये भी जब आप कैलकुलेट करेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ 3 की पावर कितनी आएंगी 3 मल्टीप्लाई, अब ये माइनस साइन की जो पावर है 4 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस साइन, और x की पावर 12 आ जाएगी 6 की पावर 4। तो इसको भी आप पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी सेकेंड मिनट टर्म। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का जो हमारा कंटेंट था, जो हमारा टॉपिक था, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।